Hello students, how are you all? So as we are doing revision now, so today we will take chapter number 2, that is diversity and discrimination of civics. ठीक है, so we have shifted it into main points, so we'll just revise the main points of it. ठीक है, बाकी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आप लोग अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेशन करो अपना, और क्या बोलते हैं, आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी जिसमें आपको जिस प्रैक्टिस शीट को यू नीड टू अच्छे से ग्रास्प कर लेना, उसको अच्छे से लर्न करना है, रिवाइज करना है. ठीक है, एंड पेपर विल बी अकॉर्डिंग टू दैट ओनली. इट इज़ अ फॉर्मेट स्टाइल. आपको वो सब आपको मैम दे देंगे, बट उससे पहले आपको ये सब चैप्टर्स के जो पॉइंट्स हैं ये सब क्लियर होने चाहिए. ओके, सो we have made few points for the chapter. So it's like, first is difference and prejudice. Differences can only be stated on the basis of a comparison or categorization, whereas prejudice is an unfavorable opinion or feeling formed beforehand or without knowledge, thought or reason. मतलब हमने इस चैप्टर में पढ़ा था ना कि कैसे कैसे जो हमारी जो डाइवर्सिटी है, जो हमारे अलग अलग भांति के लोग हैं यहाँ पर, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और एक मान्यताएं बनाई जाती हैं कि जिसका कुछ रीज़न भी नहीं होता, फिर भी भेदभाव उसमें चलता ही रहता है. अगर आपको याद हो तो काम वाली के हमने एग्जाम्पल लिए थे, हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल इस चैप्टर में लेके हमने इसको रीड किया था. नेक्स्ट क्या, स्टीरियोटाइप का क्या मतलब था? स्टीरियोटाइप था कि एक पर्टिकुलर चीज़ बनी हुई आ रही है, उसके बारे में किसी को कोई नॉलेज हो चाहे ना हो, बट उसको हम आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो किए जा रहे हैं. ठीक है, जैसे कि बॉयज़ आर स्ट्रॉन्गर देन गर्ल्स. ठीक है, जो गर्ल्स हैं वो घर का काम ज़्यादा अच्छे से कर सकती हैं. दीज आर फ्यू काइंड्स ऑफ स्टीरियोटाइप थिंग्स जो ऐसी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग धारणाओं के साथ बनाई गई हैं, जिसको हम आज तक भी इतने सालों से वैसे का वैसा ही फॉलो करते आ रहे हैं. उसको हम स्टीरियोटाइप्स बोलते हैं. ठीक है, दैट इज इट इज़ अ जनरलाइजेशन अबाउट अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन. वी रिजॉर्ट टू प्रिजुडाइज बाय एस्क्राइबिंग कैरेक्टरिस्टिक्स टू अ पर्सन बेस्ड ऑन अ स्टीरियोटाइप विदाउट द नॉलेज ऑफ कंप्लीट फैक्ट्स. हमें पूरे फैक्ट्स की नॉलेज नहीं होता, फिर भी हम उसको मानते चले आते हैं. इट रिड्यूसेस एन इंडिविजुअल टू अ rigid image and does not consider the fact that human beings are complex and multidimensional with unique attributes. मतलब ये नहीं मानता है कि हर किसी का अलग अलग किसी किसी की किसी चीज़ में स्किल होती है, लेबर होता है, कोई किसी में क्वालिफाइड होता है, कोई किसी में अच्छा होता है. लेकिन ये एक जो स्टीरियोटाइप बन गई है, तो वो उसी ग्रुप, उसी के बातों पे उसी ग्रुप को हम वैसे कैटेगराइज करने लग जाते हैं और वैसे ही हम उसको मानने लग जाते हैं. ठीक है, स्टीरियोटाइप सजेस्ट दैट पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल आर द सेम ऑल्दो दे आर क्वाइट डिफरेंट. जैसे मैंने बताया था ना, किसी स्टेट के बारे में हमें किसी लोगों के लिए जो हमारी धारणाएं बनी हुई हैं कि हाँ वो तो कंजूस होते हैं, या वो वाले जो होते हैं ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, कोई और कास्ट जो होती है उनमें तो ऐसे लोग होते हैं. तो ये सब आज यही इसी को हम स्टीरियोटाइप बोलते हैं. ठीक है, कास्ट क्या होता है? सिस्टम ऑफ रिजिड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैरेक्टराइज्ड बाय हेरिडिटरी स्टेटस, एंडोगेमी एंड सोशल बैरियर सेंक्शन बाय कस्टम, लॉ एंड रिलीजन. अलग अलग जो धर्म जाति जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़ कास्ट सिस्टम. अपर लोअर, जिसके पास पैसा है जिसके पास नहीं है. इसमें हमने पढ़ा था भीमराव अंबेडकर का जो था, वाल्मीकि का जो था, उन सब में क्या था कि उनको छोटी जाति के होने के कारण उनको क्लास में वैसा प्रॉपर नहीं मिलता था जैसा बाकी बच्चों को मिलती थी, वैल्यू वैसी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी. तो क्या करते थे, उन्होंने अपनी उसके ऊपर एक बुक भी लिखी थी ना, मैंने आप लोगों को बताया था. It refers to any of the hereditary social classes or सब classes of traditional Hindu society. और उन्होंने अपने हिंदूज के बारे में बनाई गई ये सोसाइटी थी. सबसे ऊपर उन्होंने अपने ब्राह्मण धर्म को रखा था हिंदूज में, ब्राह्मण को, फिर देन क्षत्रिय, देन वैश्य एंड देन शूद्र कास्ट. ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे जाति का जो इन्होंने डिफरेंस किया था, और यही आज तक भी चलता आ रहा है. ठीक है, मेहर्स क्या थे? मेहर्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोशल ग्रुप within the Indian state of Maharashtra and its surrounding states, a group of related endogamous caste. The Mahars are the largest scheduled caste group in Maharashtra. ये अभी भी फेमस ही है. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा था जिसमें सारे लॉ जो थे वो रिटर्न अनरिटर्न वो सब क्या बोलते थे कि सब लोग एक है, हमारी सोसाइटी जो है वो इक्वल है, और सबको 18 साल से ऊपर होकर वोट डालने का अधिकार है, जिसको हम यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी कहते थे. और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो सारी सोसाइटी के लिए एक जैसे हैं. इसको हम अपनी रूल बुक भी कहते हैं. हाउ वी लिव, व्हाट वी स्पीक, व्हाट वी ईट एंड वेयर, व्हाट वी प्ले, ऑल डिपेंड ऑन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड जोग्राफिकल सेटिंग ऑफ द प्लेस वी लिव इन. और ये भी हमारा एक पॉइंट था कि जहाँ पे हम रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
हमारा जो जोग्राफिकल बैकग्राउंड है वो सब कंसीडर करते हैं। हमारे अड़ोसी पड़ोसी कौन से हैं, जिसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या क्या हमारे को अच्छी चीज़ें, उनके अच्छे त्यौहार, उनके कस्टम्स, उनके सब हम एक दूसरे के अपनाते हैं। ईच ऑफ द 8 मेजर वर्ल्ड रिलीजन इज़ फॉलोड इन इंडिया, ठीक है ना। इंडिया में काफ़ी सारे मदर टंग्स हैं, देखो 1600 मदर टंग्स हैं, ओवर 100 डांस फॉर्म्स हैं और 8 से ज़्यादा रिलीजन हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। मैनी ऑफ अस आर प्रेजुडाइज्ड अबाउट people that differ from us, like we think our traits, religion, etc. to be the best, and we automatically presume that those of others are not good. This is not healthy trait of our diversity. इन प्रिजुडाइज वी ऑफन हर्ट अदर्स। मतलब अगर मैं पंजाबी हूँ तो मैं बोलूँ कि नहीं सिर्फ पंजाबी ही अच्छे होते हैं, हरियाणा वाले अच्छे नहीं होते हैं, या फिर राजस्थान वाले अच्छे नहीं होते, तो ये गलत चीज़ है। ऐसा नहीं है, हर स्टेट में अच्छे लोग होते हैं और हर स्टेट में ही बुरे लोग भी होते हैं। तो हम किसी एक के उस पर अपनी एक ये धारणा नहीं बना सकते। किसी को ऐसे प्रिजुडाइज करना, किसी को जज करना, दूसरों के दिल को तकलीफ़ पहुँचाना, ये ठीक बात नहीं है, ठीक है। कहीं पर खाना अच्छा है तो कहीं पर रहन सहन अच्छा है, कहीं पर बोली अच्छी है तो कहीं पर काम अच्छे हैं, लेकिन हैं सब अच्छे ही होते हैं सब। वी ऑल्सो टेंड टू क्रिएट स्टीरियोटाइप, दैट इज़ वी फॉर्म वन पर्टिकुलर इमेज, पॉजिटिव और नहीं, वही बार बार वही आता है इस चैप्टर में कि हम एक इमेज बना लेते हैं स्टीरियोटाइप, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, फिर हम उसी को फॉलो करते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, विदाउट पॉन्डरिंग ओवर इट केयरफुली। उसके बारे में ध्यान ही नहीं देते, स्टडी नहीं करते, रिसर्च नहीं करते। बट द स्टीरियोटाइप में भी विद रिस्पेक्ट, वो हम किसी पे भी बना लेते हैं, चाहे रिलीजन की धारणा पे हो, चाहे प्लेस ऑफ ओरिजिन या जहाँ पे रहते हो, चाहे सेक्स पे हो, जैसे मेल फीमेल का, ऐसे जेंडर जिसको हम कहेंगे इनइक्वालिटी वो बहुत ज़्यादा है, रेस काले गोरे की, ठीक है, एंड बैकग्राउंड की, कि कोई अमीर है कि कोई गरीब है, इन सब चीज़ों पे, ठीक है। When people act in a way that is driven by their prejudice or stereotype, discrimination happen। और जब हम ऐसे अपनी धारणाएं बना के किसी को जज करते हैं तो ऑटोमेटिकली ही डिस्क्रिमिनेशन, ऑटोमेटिकली ही इसके अंदर भेदभाव आ जाता है। इन दिस वी प्रिवेंट पीपल फ्रॉम यूजिंग देयर राइट्स जस्ट बिकॉज वी थिंक दे आर इन्फीरियर। हमें ऐसा लगता है कि वो इन्फीरियर है, तो इसलिए हम लोग जो है ये सब गलत धारणाएं उनके लिए बनाकर बैठे हुए हैं, जबकि ये गलत है। कास्ट वर क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। लोगों के काम के हिसाब से भी, जो नाई है तो जी वो तो नाई जाति के हैं, वो लोग तो कहीं बिठाने लायक नहीं है, दूध बेचता है तो वो दूध बेचने वाला है, ऐसे ऐसे भी खुद ये सब बनाए गए जिसमें हमारे अनटचेबल्स भी आते हैं, जो हमारे सीवर वगैरह साफ़ करने आएंगे, जो काम करने आएंगे, उन लोगों को हम बोलेंगे कि नहीं ये अनटचेबल है, हमें इनसे दूरी मेंटेन करके रखनी है। द अनटचेबल्स वर नॉट अलाउड टू टेक ऑन वर्क। उनको कुछ काम ऐसा नहीं दिया जाता था, वो दलित कहलाते थे, ये हमने पढ़ा है। और पीपल जो थे, लोग जो थे, इनसे डिस्टेंस बना के रखते थे। गांव में बाहर इनके अलग कॉलोनी होती थी, ये अंदर नहीं आ सकते थे, इनके लिए पीने का पानी के लिए कुआं भी अलग होता था। तो काफ़ी सारे भेदभाव उन लोगों को सहने पड़ते थे। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत तो इफेक्ट है इसका अभी भी ना। वी कैन नॉट से कि इंडिया में पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, नहीं। मैनी दलित एंड वीमेन केम फॉरवर्ड टू डिमांड इक्वालिटी विद अदर कास्ट मैन एंड रिस्पेक्टिवली। तो इन लोगों ने बहुत काफ़ी सारे अपने क्या बोलते हैं, ये हम कहेंगे प्रोटेस्ट किए, सब चीज़ें की, किताबें लिखी। अम्बेडकर जी ने, जो खुद एक दलित थे, उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारी रूल बुक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उन्होंने ही लिखा, और उन्होंने अपनी आप बीती भी लिखी है अपने बुक्स में कि ये जो है ये हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। और कई लोगों ने प्रोटेस्ट करके इस सब चीज़ को काफ़ी हद तक ख़त्म करने की कोशिश की है। तो दैट्स ऑल इन द चैप्टर। इसमें यही है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन में, कि कैसे भेदभाव सब रिलीजन्स में सब जगह पे किया जाता है। और ये सारे चैप्टर्स इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे के, तो हम इनको रिवीजन करेंगे अच्छे से। अब जो हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, बेटा प्लीज़ पे अटेंशन, वर्कशीट्स को अच्छे से करना, ठीक है। आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे एंड कैसे आपने एग्ज़ाम करना है। नाउ स्टार्ट पेइंग मोर अटेंशन सो दैट वी कैन गेट गुड रिजल्ट। ओके बेटा, बाय दैट टाइम ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। जय माता दी।